भारत समाचार में हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं, जिसे आप रोजाना देखते भी होंगे। आगरा में जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ये ड्राइवर चारों हम लोगों ने तो बचाओ। ये दरोगा जी देखो खाना खा के लोग तैयार। यूपी में शराब फिर बनी कार। अलीगढ़ कांड के बाद नहीं जागा प्रशासन। आगरा में जहरीली शराब का तांडव। जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा मौतें। जांच के नाम पर विभाग कर रहा है सिर्फ खाना पूर्ति। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा हुई मौतों के बाद अब आगरा में 10 से ज्यादा मौतों के बाद कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में प्रशासन 3 दिनों से पहरेदारी कर रहा था और मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। कभी लोग इन्फेक्शन और कभी ओवरडोज से मौत का हवाला दे रहे थे। अब जब रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी भारत समाचार जो शुरू से कह रहा था वही बात सामने आ गई। प्रशासन ने खाना पूर्ति करते हुए 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब सवाल खड़े होते हैं कि अब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी। अस्पताल की प्रारंभिक जांच है, उसमें 4 लोगों की जांच के लिए भेजा था। उसमें मिथाइल अल्कोहल के बारे में उनका निकल के आया है। कितने लोगों की सर जांच की गई थी? 4 लोगों की भेजी थी और 2 लोगों की और मंगा दी थी। विस्तृत जानकारी है बदल के। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। शराब कांड में हुई मौतों के बाद गांव में मातम है। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि गांव में अवैध शराब का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। इस काम को पुलिस का संरक्षण है। गांव में परचून की दुकानों पर खुलेआम शराब बेची जाती है। यहीं से शराब की बिक्री हुई और खुलेआम मौत बांटी गई। 2 नंबर दारू पी के। अच्छा, कब ली थी, कब पी थी? ये रात में लेके आए थे। कब कहाँ से ली थी? दुकान गांव से ही। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तबीयत बिगड़ी उनकी। तबीयत खत्म हो गई वो। कितने लोग अब तक खत्म हो गए? अब तक 3 हो गए। अच्छा, और जो अस्वस्थ हुए अस्पताल में भर्ती हुए? एक की नजर चली गई। कल पी ये गने परसों पी ली रात में। 2 खत्म है दारू थे। सुबह दवा के पी लेते हैं। अच्छा, दाल ले आए, कभी नगद ले आए, कभी दाल ले आए, कभी नगद ये चलो आए। तो 2 खत्म हो गए। तो मैं तो 2 बच्चे चले। तो पोस्टमार्टम हुआ इनका। हमें कहा पढ़े लिखे या नहीं है, चलेगा। पोस्टमार्टम हो गया। आए पहले बोल दी कि सुबह मिलेगी बॉडी। हम आ गए बिजली घर ले गए, फिर वापस उल्टा के क्या भी ले जाओ बॉडी। रात में बॉडी मिली हमको ऐसा कोई 1-1:30 बजे करीब। 2 बजे हम यहाँ पर आ गए। 2 बजे तक लगवा दिया जी। यानी मेरे पापा का यानी डेड बॉडी आया था, तो पुलिस वालों ने सब सामान दिलाया और डेड बॉडी को घर नहीं ले जाने दे रहे थे। ये बोल रहे थे कि यानी यहीं अंतिम संस्कार कर दो। मेरे भाई लोगों ने, मेरे बड़े पापा ने बोला कि यानी घर जाने दो, तो मेरे बड़े पापा को बोले कि यानी नहीं, यानी यहीं इधर ही कर दो। तो यानी जबरदस्ती से ले गए, तो 20 मिनट के लिए यानी उधर रखा। फिर वापसी लेके आए पुलिस वाले और उन्हीं ने सौदा दिलाया अंतिम संस्कार का। ये बोले थे कि यानी जला दो, सुबह क्या करोगे जला के। पूरब से लेकर पश्चिम तक जहरीली शराब से मौतों की कहानी सामने आ चुकी है। शराब सिंडिकेट यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर इस कदर हावी है कि ना कोई रोक टोक है और ना ही कोई कार्रवाई। मंजर बार बार मौत का है, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति है और जिम्मेदारों का जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ऐसे में आगरा में इन मौतों का इंसाफ हो पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। आगरा से भारत समाचार के लिए अनुपम पांडे की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद में